नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हथेली की जो आकृति है ये पूरी तरह से आयताकार हथेली है और हथेलियों की जो श्रेणी होती है उसमें ये सबसे उच्च श्रेणी की हथेली है। इसको हम दार्शनिक हथेली कहते हैं। इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे हमेशा बना रहेगा और पहले भी बना हुआ था। कहीं न कहीं एक जिज्ञासु प्रवृत्ति के आप इंसान हैं। कहीं न कहीं आपके अंदर एक दार्शनिकता है और एक एनालिटिकल किस्म के व्यक्ति हैं। अगर करियर में हम इसका प्रभाव देखें तो उस करियर में ज़्यादा सुटेबल तरक्की और उन्नति दिखाई दे रही है जिसमें बोलने से बहुत ज़्यादा काम चलता हो। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन इसके मुकाबले कम पड़ती हो, या जिसमें मस्तिष्क का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता हो। शारीरिक मेहनत की ज़रूरत तो पड़ती हो लेकिन उसके मुकाबले थोड़ी कम पड़ती हो, ऐसा करियर भी आपके लिए ज़्यादा सुटेबल, तरक्की देने वाला और बहुत अच्छी उन्नति देने वाला रहने वाला है। एक अच्छी चीज़ अगर आप देखेंगे आपकी हथेली में तो यहाँ पे देखेंगे तो कोबड़ निकल रही है। इसका मतलब है कि व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट दिमाग का है, शार्प माइंड का व्यक्ति है। व्यक्ति के अंदर गूढ़ ज्ञान बहुत अच्छा है। और एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है कि व्यक्ति एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला है और सुखद जीवन जीने के लिए एक प्रयत्नशील व्यक्ति भी है। केवल चाह नहीं रख रहा है, इसमें प्रयत्न भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ में देखेंगे तो वर्टिकल रेखाएं एक शानदार स्थिति में दिखाई दे रही है। कार्य के प्रति भी जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेते हैं जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ते नहीं हैं। ये स्थितियां यहाँ पे दिख रही है। बहुत सुंदर हथेली है। लेकिन एक चीज देखेगा इस हथेली में, यहाँ पे एक नेचुरल तरीके से देखें आप तो इनकी हथेली की जो करियर और धन की रेखा है, ध्यान से देखिएगा, ये टूट टूट कर आगे बढ़ रही है और यहाँ से राहु की मारक रेखाएं इसको काटती हुई दिख रही हैं और किसी भी यहाँ पे ग्रह पे नहीं पहुंच रही है। और देवगुरु बृहस्पति हल्के रूप में शनि की तरफ दृष्टिगोचर कर रहे हैं। शनि अपनी ऊर्जा को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है और जो केतु का मामला है, ध्यान से देखिएगा इसको, केतु कहीं ना कहीं संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा पैदा कर रहा है, उलझन और दुविधा की स्थिति पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है। और चंद्रमा यहाँ पे असंतुलित है और मस्तिष्क की रेखा पूरी तरह से चंद्र से प्रभावित स्थिति में आ रही है। ऐसा व्यक्ति संघर्ष की उस सीमा को तय कर लेता है जिसके आगे कोई सीमा नहीं रहती है। और ऐसे लोगों को फिर ऐसी स्थिति आती है कि एक गुरु नहीं मिलता है, यानी एक दिशा दिखाने वाला व्यक्ति नहीं मिलता है। कई बार ऐसे लोग अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि समझ में नहीं आता है कि करना क्या है और किस तरफ हमें जाना चाहिए। सारे रास्ते ऐसे में बंद हो जाते हैं और लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। बेवजह का तनाव आ जाता है या ऐसी वजहें उत्पन्न हो जाती है जो बहुत बड़ा तनाव देता है, डिप्रेशन देता है, एंजाइटी देता है। व्यक्ति के हर कार्यों में अड़चन उत्पन्न होती है और पैसे में भी ये कंगाल बना लेता है क्योंकि राहु है। राहु जब हर ग्रह को ग्रसित कर रहा हो, सबसे पहले देखिएगा ये बृहस्पति और शनि को ग्रसित कर रहा है और करियर और धन की रेखा भी टूट टूट कर आगे बढ़ रही है। तो सबसे पहली मुश्किल ये आ रही है कि जीवन में आपको कदम कदम पर मुश्किलें आती हुई दिखाई दे रही हैं। पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह ये व्यक्ति को उतार चढ़ाव झेलने पे मजबूर कर रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको ये भी स्थिति कर रहा होगा, शायद मुझे जहाँ तक लगता है कि नशे की ओर, एल्कोहल की ओर ये आपको आकर्षित कर रहा होगा। फास्ट फूड
तमाम ऐसी चीज़ें जो स्वास्थ्य को खराब करती हैं, शरीर में जहर पैदा करती है, शरीर को नुकसान पहुंचाती है, उसकी तरफ आकर्षित कर रहा होगा। और मजबूरन कहीं बार आपको झूठ भी बोलना पड़ रहा होगा। ये राहु यहाँ पे जो है बहुत जो है उस स्थिति में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो मस्तिष्क रेखा भी चंद्रमा पे जा रही है और बौद्धिक स्तर तो बहुत अच्छा है, नो डाउट है। क्रिएटिव व्यक्ति भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, बहुत ज़्यादा सोचने वाला व्यक्तित्व तो उभर गया है, ज़्यादातर हमेशा कल्पनाओं में डूबा रहने वाला व्यक्तित्व, और आपका जो मन है न वो भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहा है। हाँ, आगे श्रेष्ठ सफलता आएगी, ये निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है और अचानक आपको जीवन में बहुत बड़ा आर्थिक लाभ या बहुत बड़ी तरक्की भी यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है। मन जितना गहराई से ये आपको संघर्ष दे रहा है न, आपके जीवन में उलझने भर रहा है न, आपके जीवन को पूरी तरह से निचोड़ रहा है न, वैसे ही एकाएक आपको एकदम ये फर्श से लेके अर्श पे पहुंचा देगा, यहाँ भी दिखाई दे रहा है। एकाएक बहुत बड़ी सफलता ये देगा ही देगा, यहाँ पे ये बता रहा है। अब इसके लिए क्या करना है, मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको दूंगा। देखिएगा, कुल मिला के आपकी जो बहुत बड़ी समस्याएं हैं ना, उन सब का एक ही उपाय मैं दूंगा। एक ऐसी साधना मैं आपको दे रहा हूँ, नियमित रूप से एक आसन पर अहरनिश रूप में आपने उस साधना को करना है, मन, क्रम और वचन के साथ। बहुत बड़ा विश्वास, समर्पण, अनुशासन होना चाहिए। ये एक दिन भी नागा ना हो, समय 5 मिनट भी इधर उधर ना हो, ऐसी साधना मैं दे रहा हूँ। ये आपकी पूरी जीवन को चमत्कारिक रूप से बदल देगा। मैंने जिस चीज़ के बहुत अच्छा फीडबैक पाया है और बहुत कम लोगों को मैं ये साधना देता हूँ। अमूमन मैं ये साधना उन लोगों को देता हूँ जिनसे मैं पर्सनली मिलता हूँ, पर्सनली उनके सामने हाथ देखता हूँ, उनको सुनता हूँ, उनको राय देता हूँ। वैसे लोगों को जिस पे बहुत विश्वास आ जाए कि ये व्यक्ति करेगा, उन्हीं लोगों को मैं ये साधना देता हूँ, वरना मैं ये साधना किसी को नहीं देता हूँ। लेकिन आपको करना है, आपको मैं दे रहा हूँ। आप जितने दिन के लिए मैं कहूँगा उतने दिन तक प्रॉपर तरीके से करेंगे, अहरनिश सो के करेंगे, एक आसन पे करेंगे, निश्चित तौर पे देखिएगा चमत्कारिक ढंग से ये आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा। ये इतनी अच्छी, इतनी प्रभावशाली और अति दुर्लभ और गोपनीय है। ये साधना जरूर करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा, जरूर करिएगा। इसमें मैं 2 क्रियाएं भी दूंगा आपको, एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया। प्रॉपर तरीके से करेंगे, आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ग्रहों के अनुसार देखेंगे तो चंद्रमा भी असंतुलित अवस्था में है, जिसके कारण आपका मन कहीं ना कहीं गड़बड़ रहता है। मानसिक परेशानी से कई बार ये आपको ग्रसित करता है, कई बार बहुत ज़्यादा भावुक बना लेता है या इमोशनली कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है। कई बार इसके कारण आपका मन अच्छा नहीं रहता है, मन भटक जाता है, मन व्याकुल हो जाता है, मन उच्चाट हो जाता है। काम यहाँ कर रहे हैं और मन कहीं और गया हुआ होता है। अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं पेट की दिक्कतें ये दे सकता है और माँ के स्वास्थ्य को लेके भी बड़ा सावधान रहेगा, या माँ के साथ मतभेदता उभर सकती है या माँ से दूर रह सकते हैं। ऐसे में व्यक्ति को माँ का सुख भी प्राप्त नहीं होता है और नींद आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैश और बरकत की कमी को ये देता है। जैसा आपकी हथेली में ये असंतुलित है न, अगर किसी भी व्यक्ति की हथेली में ये असंतुलित हो तो मन बेचैन रहता है, ठीक है ना। ये तन, मन और धन तीनों का कारक है। ऐसे भी तन भी खराब रहता है, मन भी खराब रहता है और धन की रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। कई बार ऐसे में पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है, ठीक है ना।
और कई बार बेवजह ही व्यक्ति समाज की नज़रों में विलन बन जाता है। तो थोड़ा सा चंद्रमा को आपको ठीक करना है। मैं एक धातु पहनने को दूंगा, ठीक है ना, उसको उसी विधि के अनुसार अपने मनपसंद दुकान से लेकर के प्योरिटी के रूप में लेकर के और प्रॉपर तरीके से पहन के रखिएगा 2.5 वर्षों तक, बहुत अच्छा प्रभाव देगा। और साथ में आप जो है, जो मैं साधना दे रहा हूँ उसको प्रॉपर तरीके से करेगा, बहुत ही अच्छा लाभ होगा। करके देखिएगा, बहुत अच्छा लाभ होगा। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे हम चलते हैं आपकी हृदय रेखा से। हृदय रेखा ज़्यादातर आपकी देवगुरु बृहस्पति से संबंध बना रही है। बहुत अच्छा है, इसका आपके व्यक्तित्व पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सबके लिए सोचने वाला आपका व्यक्तित्व है, विद्वान हैं, बुद्धिमान हैं, तेजस्वी हैं और प्रेम के मामले में आप बहुत अच्छे इंसान हैं। जिसको भी प्रेम करते हैं हृदय की गहराई से प्रेम करते हैं आप। अंत तक निभाने वाला आपका व्यक्तित्व है, लेकिन स्वाभिमानी व्यक्ति है। स्वाभिमान में कई बार अभिमान का पुट भी आता है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण तो विश्वासी हैं, विश्वास किया जा सकता है, ऐसा आपका व्यक्तित्व दिख रहा है। निर्मल हृदय का व्यक्तित्व। आगे चलकर चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ये यहाँ पे स्पष्ट दिखता रहा है। हमने मस्तिष्क रेखा देख ली, ये आपकी कहीं ना कहीं जो है जीवन रेखा है, केतु से मिलन कर रही है। देखिएगा भाई, स्पष्ट बात है, जन्म स्थान से दूर उन्नति है। जन्म स्थान में रहकर एक सामान्य व्यक्ति बन के रह जाएंगे, स्पष्ट और सुंदर बात है। आपने देखा भी होगा, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ रही है आप बहुत ज़्यादा धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति बन रहे हैं। आपने देखा होगा, जो आपका जो है प्रारंभिक दौर रहा होगा उसमें थोड़ा संघर्ष ज़्यादा रहा होगा, उतार चढ़ाव खूब झेले होंगे, कई बार अस्थिरता का सामना भी किया होगा। आपका जीवन लेने का मुख्य उद्देश्य है मुक्ति की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही आपका जन्म हुआ है। ये वैभव भोगने के लिए या जो है लग्जरी पाने के लिए या जो है भौतिक कर्म करने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। एक आध्यात्मिकता के लिए, एक मुक्ति की प्राप्ति के लिए और ईश्वर की शरणागति पाने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। और जन्म स्थान से दूर आपकी तरक्की है। हाँ, ये निश्चित है। देखिएगा, समय के साथ यहाँ पे स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती में भी आपका सुधार होना शुरू हो जाएगा। मानी ग्रहों की वजह से अगर थोड़ा स्वास्थ्य कभी ऊपर नीचे भी रहेगा, लेकिन ऐसी बीमारी नहीं दिखाई दे रही है जो जीवन को संकट में डाले, जो कहीं ना कहीं जो है लाइलाज हो, ऐसा नहीं दिख रहा है अभी। हाँ, राहु है तो ये थोड़ा सा जो है कई लोगों के उसमें ऑपरेशन भी कराता है, रहस्यमय बीमारी भी देता है, समझ में नहीं आता ये बीमारी कहाँ से आई है, इसका इलाज क्या है, या कर्जा देता है, ठीक है ना, या जो है धोखा करवाता है। ये राहु का खेल है। लेकिन अभी आपकी स्वास्थ्य, आरोग्य और तंदुरुस्ती की रेखा ये ऐसे ही कह रही है। दूसरा, ये धन और संपत्ति की रेखा है, लेकिन जब करियर और धन की रेखा एक रूपड़ी हो तभी इसमें संपत्ति और धन जीवन में आता है। नहीं तो धन आ भी जाए तो रुकता नहीं है, चला जाता है, ठीक है ना, व्यक्ति स्टोर नहीं कर पाता है। तो इसके लिए इसको ठीक करना है, और इन सब के लिए मैं एक ही साधना आपको दे रहा हूँ और दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। तीसरी है सुख की रेखा। इसका मतलब स्पष्ट है, चाहे लेट ही सही, लेकिन निश्चित तौर पे जो दिखाई दे रहा है आपको 18 महीने के बाद बहुत अच्छा राहत मिलना शुरू होगा। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने जो है वैभव का और अपने जो है धन का सुख निश्चित तौर पे मिलेगा। माने सुख का भोग आप करेंगे ही करेंगे, ये निश्चित तौर पे आपके जीवन में दिखाई दे रहा है।
यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को अभी देखा है। अब चलते हैं कुछ अन्य चीज़ों को देख लेते हैं। यहाँ पे एक रेखा ये जा रही है, इसका मतलब है आयु बहुत अच्छी रहेगी और अपने घर का सुख कहीं न कहीं प्राप्त होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है और अचानक बहुत बड़ी सफलता भी आगे चलकर दिखाई दे रही है। वहीं देखेंगे तो यहाँ पे ये भी एक त्रिकोण बन रहा है, जो बता रहा है कि देखिएगा 2027 के मिडिल के बाद आपके जीवन में एकाएक धन के मार्ग खुलने वाले हैं। जो धन की जो ग्रोथ है वो एक अलग लेवल पे पहुंचने वाली है। आपका जो करियर का मामला है, ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में आप निश्चित तौर पे पहुंचेंगे। अगर आप इस साधना को पूरी तरह से आत्मसात करें, विश्वास और समर्पण भाव से करें, तो वो दिन दूर नहीं जब आर्थिक ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी रहेगी और आपकी करियर की ग्रोथ ऐसी दिखाई दे रही है कि एक लेवल पार करके दूसरे ऑर्बिट में पहुंच जाएगी। ऐसा लग रहा है कि तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने वाली दिख रही है और आपका एक बेहतरीन समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। यहाँ पे देखेंगे बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रहा है और इसका लाभ होता हुआ दिख रहा है। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार और फैलाव पाने की इच्छा भी दिखाई दे रही है। धन और यश की भूख है, पैसा और सम्मान जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है और जीवन का मुख्य लक्ष्य भी यही दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा है, लेकिन धन के प्रबंधन में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में और कम्युनिकेशन स्किल्स में काफ़ी कमी दिखाई दे रही है। इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ तक नाखून बढ़ाएं तो आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी रेखा आ रही है, ये बहुत अच्छी रेखा है और इसी की मैं साधना आपको दे रहा हूँ। दूसरों का सहयोग आगे चलकर बहुत अच्छा मिलने वाला है। जीवन में भगवान की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर रहने वाली है, इसको आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा, ये रेखा बता रही है कि आप में एक अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि है, उसका आप खूब यूज करेंगे और इसका लाभ आपको मिलेगा। आपके अंदर सोचने और समझने की विशेष रूप से क्षमता है और आगे चलकर इस शक्ति का आप लाभ उठाएंगे। ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है कि एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो अंत तक उसे निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आगे चलकर हनुमान जी की कृपा से आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है। तो हमने त्रिकोण ले लिए, हमने जो है आपकी रेखाएं ले ली, आपकी उंगलियां ले ली, ग्रहों की स्थिति देखें तो शुक्र बहुत अच्छे रूप में दिखाई दे रहा है। अब शुक्र क्या है, इसके बारे में अगर जानना है तो ये कलात्मक ग्रह है। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए हथेली में इसका पुष्ट होना जरूरी है। आप देखेंगे तो आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है। आपको ये बहुत जल्दी तेजस्वी बनाने वाला है, आपके व्यक्तित्व में निखार देने वाला है, सुंदरता है, आकर्षण है, ये आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर परिस्थिति को झेलने की ताकत देता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको घूमने फिरने का शौकीन भी बनाएगा। आगे चलकर यात्राओं का बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। निम्न मंगल और उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। देवगुरु बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में है, यहाँ पे त्रिकोण भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये मछली पूरी तरह से बन जाए, जैसे धीरे धीरे बन रही है, तो बहुत बड़ा लाभ आपको होने वाला है।
कहते हैं यस्य हस्ते मत्स्यरेखा कर्म सिद्धिश्च जायते धनाड्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। आपकी हथेली में कितने भी गलत ग्रह बैठे हुए हों, ये इसकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से दुगना बढ़ा लेगी। और बृहस्पति पे है तो बृहस्पति के गुणों को, उनके तत्वों को आपके अंदर विकसित करेगा और नो डाउट आपको एक ब्रिलियंट ज्ञानी इंसान बना लेगा। और जो भी आप कर्म करेंगे उसमें सफल होंगे, धन के मामले में ग्रोथ होगी और आंतरिक खुशियां आपकी लौट कर आएंगे, उत्साह बढ़ेगा और इष्ट कृपा की प्राप्ति होगी। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, प्रॉपर तरीके से करेंगे, ये मछली जैसे ही विकसित हो जाएगी आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे सन की स्थिति देखें तो बेवजह की चिंताएं दे रहा है अभी, या कोई ना कोई ऐसी वजहें बना रहा है जो आपको तनाव दे। सुबह उठने में थोड़ा आलस्य देता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बिस्तर छोड़ देंगे तो आलस्य भी भाग जाएगा। हाँ, गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता हुआ ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेन टाइम पर आके वो परिणाम नहीं दे रहा है। धीरे धीरे देखेंगे तो एक त्रिकोण भी बनता हुआ दिख रहा है। धन में बहुत बड़ा लाभ आप कमाने वाले हैं, छोटा काम भी करेंगे, नेम फेम पाने की इच्छा बनी रहेगी। यहाँ पे देखेंगे तो एक प्रकार का ये इस प्रकार की एक चीज़ बना रहा है। अगर ये बन जाता है तो रिश्तों का बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। चंद्रमा की हमने बात कर ली है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी संपूर्ण हथेली का विशेष अध्ययन करके आपको बता दिया है। उपायों पे विशेष ध्यान आपने देना है। उपाय में एक दिव्य सूर्य क्रिया, एक दिव्य योग ध्यान क्रिया आपको दे रहा हूँ, एक धातु पहनने को दे रहा हूँ, और एक जो है आपको मैं बहुत प्रभावशाली जो है साधना दे रहा हूँ। जरूर करें, लाभ होगा। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।